उत्तराखंड के लिए फिर बड़े खतरे का संकेत। जलवायु परिवर्तन ने दी बड़ी चेतावनी। मार्च में खिलने वाला बुरांस जनवरी में ही खिल गया। नमस्कार, मैं देव नेगी और आप देख रहे हैं देवभूमि दर्शन मीडिया। उत्तराखंड में प्रकृति कुछ अलग कहानी कह रही है। जो फूल आमतौर पर मार्च अप्रैल में दिखाई देता है, वह इस बार भी जनवरी में ही पहाड़ों को लाल कर चुका है। पेड़ फूलों से लदालद हैं, लेकिन यह खूबसूरती खुश होने की वजह नहीं बल्कि एक खामोश चेतावनी है। बुरांस उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है, जबकि हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का राजकीय पुष्प भी है। वहीं नेपाल में बुरांस के फूल को राष्ट्रीय फूल का दर्जा प्राप्त है। यही वजह है कि बुरांस सिर्फ उत्तराखंड की पहचान नहीं बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र की एक अहम प्राकृतिक पहचान मानी जाती है। बुरांस आमतौर पर 1500 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाला सदाबहार वृक्ष है और अपने लाल फूलों और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। लेकिन इसका समय से पहले खिलना मध्य हिमालय में बदलती जलवायु परिवर्तन का बड़ा संकेत है। रुद्रप्रयाग जिले के रानीगढ़ पट्टी के लाटू देवता वन रेंज और नैनीताल के कुछ इलाकों में जनवरी में ही बुरांस खिल चुका है। विशेषज्ञों के अनुसार मध्य हिमालय में लगातार बढ़ता तापमान, नवंबर के बाद बारिश का न होना और सर्दियों की ठंड में गिरावट इसके मुख्य कारण हैं, जिसे वैज्ञानिक विंटर वार्मिंग ट्रेंड कहते हैं। इसका असर सिर्फ पेड़ों तक सीमित नहीं है बल्कि उनसे जुड़े जीवों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि बुरांस के फूल मधुमक्खियों, तितलियों और अन्य परागण करने वाले जीवों के लिए भोजन का प्रमुख स्रोत होते हैं। और जब फूल समय से पहले खिलते हैं तो ये जीव अपने तय समय पर नहीं पहुंच पाते, जिसे फिनोलॉजिकल मिसमैच यानी प्रकृति का तालमेल बिगड़ना कहते हैं। समय से पहले फूलने की वजह से बुरांस के फल बनने का समय भी बदल सकता है, जिससे प्राकृतिक पुनर्जनन कमजोर होता है और जंगलों की अगली पीढ़ी प्रभावित हो सकती है। यह सिर्फ एक असामान्य प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि हिमालय की प्रकृति की व्यवस्था के लिए एक वैज्ञानिक अलार्म है, क्योंकि ग्लेशियरों के पिघलने, मौसम के अचानक बदलने और सर्दियों में गर्मी बढ़ने जैसे संकेत भी इसी बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले समय में और अधिक गर्म सर्दियां, अनियमित बारिश और विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल सकती हैं, जिससे हिमालयी समुदाय की खेती, जल स्रोत और अन्य पर्यटन पर भी असर पड़ेगा। यदि समय रहते वैज्ञानिक निगरानी, वन संरक्षण और जलवायु अनुकूल नीतियां लागू नहीं की गई तो यह उत्तराखंड और पूरे हिमालयी क्षेत्र के भविष्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है, क्योंकि बुरांस जैसी महत्वपूर्ण प्राकृतिक विरासत को बचाने के लिए अभी कदम उठाना बेहद जरूरी है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।